रामजान अपनी पहली सोलो ट्रिप पर निकलने के लिए तैयार था। वह एक हफ्ते के लिए एक शांत और सुनसान शहर लुधियाना जाने का सोच रहा था, जहां उसे सुनी हुई थी कि वहां के पुराने किले में कुछ रहस्यमय घटनाएं होती हैं। रामजान को हमेशा से रहस्यों और अजनबी जगहों का आकर्षण था, इसलिए उसने इस यात्रा की योजना बनाई। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। शहर की हलचल दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन किले के आसपास गहरी खामोशी थी। उसने वहां की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्रों को देखा, जो उसे अपने भीतर कुछ अजनबी सा महसूस करवा रहे थे। वह धीरे धीरे किले के अंदर दाखिल हुआ और उसके कदमों की आवाज गहरी गलियारों में गूंजने लगी। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ता गया और तभी उसे सामने की दीवार पर कुछ अजीब से शब्द दिखाई दिए। यह जगह तुम्हारी नहीं है, भाग जाओ। यह देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, अचानक सारे बल्ब बंद हो गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसे अचानक किसी की सांसें सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। डरते डरते पीछे मुड़ा और देखा कि उसके पास एक धुंधला बेजान चेहरा था। रामजान का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी जमीन से जैसे जड़ें निकल आईं। उसके कदम मानो रुक गए थे, जैसे कुछ उसे पकड़ने के लिए आ रहा हो। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। किले की दीवारों में कुछ था जो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर कोई हाथ रख रहा था। अगले ही पल रामजान की चीख निकल गई और कमरे की बत्तियां फिर से जल गई। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो किले में कुछ भी नहीं था, केवल शांति थी। वह वहां से भाग निकला और कभी वापस लौटने का नहीं सोचा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या यह सच था? रामजान के दिमाग में उस दिन के बाद से वह रहस्यमय आवाज और अजनबी चेहरा आज भी घूमता रहता है। रामजान ने किले से बाहर निकलने के बाद चैन की सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे वह अपने होटल की तरफ बढ़ा, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़कें खाली थीं और हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। होटल पहुंचने पर उसने राहत महसूस की। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बत्ती जलाई, मगर उस रात वह सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही धुंधला चेहरा और अजीब आवाजें घूम रही थी। अगले दिन रामजान ने किले की घटना को एक भ्रम मानने की कोशिश की। वह होटल के रिसेप्शन पर गया और किले के बारे में कुछ और जानकारी लेने की कोशिश की। रिसेप्शनिस्ट, जो उम्र में बुजुर्ग थे, उनकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, किले में जो भी अकेले गया है, उसने कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस किया है। वहां बहुत पुरानी कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आपने कुछ देखा है तो यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। रामजान यह सुनकर और अधिक परेशान हो गया। उसने सोचा कि किले के पीछे की सच्चाई जाननी जरूरी है। उसने स्थानीय लोगों से बात करने की ठानी। एक दुकान के मालिक ने उसे बताया, किला पहले एक रईस जमींदार का घर था। कहते हैं कि उसकी पत्नी ने वहां आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से जो भी वहां अकेला गया, वह कभी ठीक नहीं लौटा। यह सुनकर रामजान को महसूस हुआ कि वह गलती कर चुका है, लेकिन अब उसे और डरने के बजाय सच्चाई का सामना करना था। उसने फैसला किया कि वह रात के समय फिर से किले जाएगा। अगली रात रामजान फिर से उसी किले की ओर बढ़ा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। उसके पास एक टॉर्च और कुछ सुरक्षा उपकरण थे। जैसे ही वह किले में दाखिल हुआ, वहां फिर से वही ठंडी हवा और खामोशी थी। इस बार वह उस जगह पहुंचा जहां उसे वह अजीब शब्द लिखे हुए मिले थे, लेकिन इस बार वह दीवार खाली थी। उसने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी एक छाया उसकी टॉर्च की रोशनी में हिली। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे एक महिला की हल्की सिसकियां सुनाई दी। वह डरते हुए आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति नजर आई। उसकी पीठ रामजान की ओर थी। रामजान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? महिला धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें सीधी रामजान की आत्मा में झांक रही थीं। उसने धीमे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रामजान की आवाज जैसे गले में अटक गई। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर फिर से जड़ हो गए।
तभी महिला ने अपने जले हुए हाथ से उसकी ओर इशारा किया। एक जोरदार चीख के साथ रामजान बेहोश हो गया। रामजान को स्थानीय लोग किले के बाहर बेहोशी की हालत में मिले। जब वह होश में आया तो उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। आज भी रामजान को किले की उस रात की यादें सताती हैं। वह कभी यह समझ नहीं पाया कि वह सब असल था या उसकी कल्पना। लेकिन उसने सोलो ट्रिप से तौबा कर ली। वह जान गया था कि कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते। सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता। रामजान लुधियाना से लौटकर अपने शहर वापस आ गया था। हालांकि वह किले से बच निकला था, लेकिन उसका मन अशांत था। किले में जो कुछ हुआ था वह उसे सपने में बार बार दिखता। रात में उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। एक दिन उसने अपनी इन परेशानियों के बारे में अपने करीबी दोस्त फैसल को बताया। फैसल ने उसे सुझाव दिया कि किसी अनुभवी तांत्रिक या आध्यात्मिक गुरु से मदद लेनी चाहिए। रामजान को पहले यह सब बकवास लगा, लेकिन अपनी बढ़ती बेचैनी के कारण वह मान गया। फैसल ने उसे एक तांत्रिक बाबा से मिलवाया। बाबा ने रामजान को देखते ही कहा, तुम्हारे साथ कुछ जुड़ गया है। किले में जो आत्मा थी उसने तुम्हें पहचान लिया है और वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। रामजान यह सुनकर डर गया और बाबा से पूछा कि वह क्या कर सकता है। बाबा ने बताया कि किले में वापस जाकर उसी स्थान पर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जहां वह घटना घटी थी। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा वहां आने वालों को और अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। रामजान के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और बाबा के निर्देशानुसार कुछ आवश्यक चीजें लेकर फिर से लुधियाना जाने का फैसला किया। फैसल भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। किले में आखिरी रात रामजान और फैसल बाबा के साथ रात के समय किले पहुंचे। किला पहले जैसा ही डरावना था, लेकिन इस बार माहौल और भी भारी लग रहा था। तीनों धीरे धीरे किले के अंदर गए। बाबा ने रामजान को बताया कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां रामजान ने पहली बार आत्मा को देखा था, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर अजीब सी गूंजने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया और आत्मा को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगे। तभी वह महिला आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पहले से अधिक डरावना और गुस्से से भरा हुआ था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, यह जगह छोड़ दो। रामजान ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहां गलती से आया था। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। आत्मा की चीखें और तेज हो गई। बाबा ने रामजान से कहा कि वह आत्मा के सामने घुटनों पर बैठकर पूरी ईमानदारी से क्षमा मांगे। रामजान ने वैसा ही किया। कुछ पल बाद आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह मेरी है, इसे छोड़कर कभी वापस मत आना। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। किले का माहौल अचानक शांत हो गया। बाबा ने बताया कि आत्मा ने रामजान को चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन उसे फिर कभी इस जगह का रुख नहीं करना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष, रामजान ने वापस लौटने के बाद अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किए। उसने सोलो ट्रिप्स और रहस्यमय जगहों की खोजबीन से तौबा कर ली। हालांकि वह बच गया था, लेकिन वह कभी आत्मा की गूंजती हुई आवाज और किले की खौफनाक यादों को भुला नहीं पाया। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, वहां का राज वहीं छोड़ देना बेहतर है।